बिल्कुल नुकसान तो पहुंचाएंगे। लोकप्रिय तो पवन सिंह भी हैं। ठीक है। तो काराकाट से उनका निर्दलीय लड़ना जो है ना एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे लिए। देखिए क्या है ना कि हर इंसान जो है ना आज के समय में चाहता है कि किसी न किसी पार्टी के मतलब जो कैंडिडेट हो उनको वोट करें। ऐसे में अगर कोई ऐसा इंसान भी है जिनको हम जानते हैं, उनके चहेते भी काफ़ी ज़्यादा हैं और वो अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो पवन सिंह को देखना चाहिए। पता नहीं उनका तो वो कभी कभी उनका इंटरव्यू देखे तो कभी कभी साइलेंट हो जाता है। वाले लोग लड़ रहे हैं तो तुमको तो कलाकारी था तो कलाकारी से रहना चाहिए था। सब नेता बनने चले अब उन लोग राज संभालेंगे अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अजय सिंह। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भी अब इस निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं और बिहार के काराकाट से वो चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से बात करें कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आसनसोल से टिकट दिया गया था लेकिन वो कट गया, जिसके बाद वो अब काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब बात करें तो काराकाट में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ भाकपा माले के उम्मीदवार राजा राम सिंह लड़ रहे हैं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे हैं, तो वहीं अब निर्दलीय जो पवन सिंह है वो लड़ेंगे। ऐसे में काराकाट में क्या कुछ समीकरण बनेगा, क्या पवन सिंह जीत हासिल करेंगे? ऐसे में हम पटना के जनता से जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। काराकाट में अब निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं तो क्या लगता है कि वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा को नुकसान पहुँचा पाएंगे? बिल्कुल नुकसान तो पहुंचाएंगे। लोकप्रिय तो पवन सिंह भी हैं और बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन वहाँ सीपीआई भी है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा काराकाट सीट? तीनों की लड़ाई में बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा, बीजेपी के साथ तो उपेंद्र कुशवाहा का है। हाँ, तो उपेंद्र कुशवाहा को फ़ायदा मिलेगा इनका। यानी कि जहाँ जहाँ बीजेपी रहेगी वहाँ पर फायदा होगा। अगर इस तरह से त्रिकोणीय लड़ाई होगी तो वहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा होगा। यानी कि पूर्णिया में भी त्रिकोणीय लड़ाई जिस तरह से देखने को मिल रहा है तो वहाँ भी त्रिकोणीय में बिल्कुल बिल्कुल। पप्पू यादव को मतलब पप्पू यादव आरजेडी के वोट को काटेंगे तो तीसरा फ़ायदा जो होना है वो बीजेपी को होगा। कैसे देख रहे हैं चुनाव को, कैसे देख रहे हैं जो 2024 का जो माहौल बना हुआ है? क्या लगता है कि फिर से मोदी तीसरी बार रिपीट करेंगे? एकजुटता चूंकि विपक्षी दलों में है नहीं, तो इसका सीधा फायदा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को मिलना है। कोई नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है नहीं विपक्षों के पास। तो आज लेकिन इन लोग एक साल से विपक्ष को एकजुट करे थे। हमारे नीतीश कुमार भी विपक्षी में थे, देखे थे आपने। इनका प्रयास सफल हो नहीं पाया ना। अगर एकजुटता बनी रहती तो कोई और बात होती। तो ये तो सारे अलग अलग खेमा लेके अलग अलग बड़े नेता बन रहे हैं, तो इसमें बड़ा मुश्किल है कह पाना। आप पवन सिंह भी अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं काराकाट से, तो क्या लगता है कि जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि हम भी जो निवासी हैं औरंगाबाद ज़िला के हैं और औरंगाबाद खुद में अपने आप में एक लोकसभा है और बगल में ही काराकाट पड़ता है। ठीक है। तो काराकाट से उनका निर्दलीय लड़ना जो है ना एक बहुत ही अच्छा संकेत है हमारे लिए। देखिए क्या है ना कि हर इंसान जो है ना आज के समय में चाहता है कि किसी न किसी पार्टी के मतलब जो कैंडिडेट हो उनको वोट करें। ऐसे में अगर कोई ऐसा इंसान भी है जिनको हम जानते हैं, उनके चहेते भी काफ़ी ज़्यादा हैं और वो अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में कई बार। वैसे अगर देखेंगे तो अमेठी में राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा वर्चस्व था, फिर भी वहाँ से तो हार गए ना। तो ऐसा नहीं कह सकते आप कि किसी का वर्चस्व उस जगह पे है तो हाँ नहीं। दुनिया बदलाव चाहती है, ठीक है। हम अभी बदलाव चाहते हैं, है ना। कि पवन सिंह लड़ रहे हैं तो नुकसान पहुंचाएंगे उपेंद्र कुशवाहा को या जीत भी सकते हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं और मुझे पूरा पूर्ण भरोसा है कि जीत सकते हैं वहाँ से, है ना। लेकिन सभी लोग, कई लोग तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का फैक्ट काम करेगा तो उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे, कई जो क्योंकि सहयोगी पार्टी हैं उनके। ठीक है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का पार्टी खराब काम कर रही है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी का इस बार जो है 400 से पार उनका नारा भी है ना। तो 400 से पार है, उसमें से भी कुछ सीट बचे हुए हैं ना। हो सकता है कि उसमें से एक दावेदारी ले जाए पवन सिंह काराकाट में। पॉसिबिलिटीज़ तो है ना। मतलब कि लड़ाई है पूरा। हाँ पूरा है ना। कैसे देख रहे हैं पूरा चुनाव को, कैसे देख रहे हैं? 400 पार का जो नारा है पार कर लिए बीजेपी एनडीए? अब वो तो देखिए रिजल्ट आने के बाद होगा, कभी कुछ भी हो सकता है। इसमें युवा है आप, क्या चाहते हैं फिर से तीसरी बार मोदी? हाँ, मोदी का आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन हर पार्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र जो है ना, वहाँ का एक अपना विचारधारा होता है ना। जैसे हमारे औरंगाबाद से माननीय सांसद महोदय सुशील यादव जी जो हैं पिछले 3 बार से लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं। लेकिन क्या है ना कि अब वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बदलाव चाह रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के समर्थन में एक ही वहाँ पर कैंडिडेट है ना, तो हम लोग को देना ही पड़ेगा वोट, है ना। बीजेपी का फिर सुधार दे तो उन्हीं को देना ही पड़ेगा, है ना। पड़ेगा। हाँ,
क्या आपको क्या लगता है, आप भी युवा हैं, बताइए क्या लगता है बिहार की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, पूरा देश की राजनीति को कैसे देख रहे हैं, क्या लगता है क्या माहौल है, फिर से मोदी? हाँ, मोदी को तो आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? मोदी को बहुत कुछ है जो एक भारत को वर्ल्ड लेवल पे एक अलग डायरेक्शन मिला है, एक बेटर लीडरशिप क्वालिटी मिला है, जिसमें हमको लगता है कि इंडिया का तो अभी शुरुआत है। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, जैसे 70 साल सबको मिला है, ठीक है, 15 साल मिला है, बहुत कुछ अभी बेस बनाना पड़ता है। लेकिन विपक्ष तो करे युवाओं को रोजगार कहाँ, मंदिर मस्जिद इस सब की धर्म की बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक डेटा आया था 2014 से पहले, आई थिंक ना 100 से कम स्टार्टअप था, लेकिन मोदी के आने के बाद जैसे 14-15 साल 10 सालों का ये में ना 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुआ है, जिसमें से आई थिंक 100 से ज़्यादा ना यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, और मिला जुला का डेटा हमको जहाँ तक पता है ना 30 लाख से ज़्यादा रोज़गार भी पैदा हुआ है। तो ऐसे नहीं बोल सकते ना कि रोज़गार का ये, हाँ अपना सरकारी आंकड़ों के अनुसार या फिर सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत ये हुआ होगा, लेकिन रोज़गार तो आई थिंक मिला ही है। अच्छा, बिहार को कैसे देख रहे हैं, पवन सिंह को कैसे देख रहे हैं? पवन सिंह भी बिहारी हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो लगता है कि वो जीतेंगे बिहार से? निर्दलीय हैं क्योंकि। पवन सिंह ठीक, पवन सिंह को देखना चाहिए, पता नहीं उनका तो वो कभी कभी उनका इंटरव्यू देखे तो कभी कभी साइलेंट हो जाते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कुछ भी। मतलब नेता टाइप के नहीं है वो। हाँ, वो कलाकार ही सही है। कलाकार ही सही है। कलाकार चुनाव में एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता है। कई कलाकार हैं जो हाँ, तो उनके अंदर है लीडरशिप क्वालिटी है, इसलिए वो आज लीड कर रहे हैं। इनमें थोड़ा सा अभी नहीं है, मतलब नहीं है उससे लीडर। हाँ, बीजेपी में आएंगे तो हो जाएंगे, लीडरशिप आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। निर्दलीय कुछ नहीं नहीं होगा। लड़ रहे हैं काराकाट से, तो क्या लगता है कि जीत पाएंगे वो पवन सिंह जब निर्दलीय लड़ रहे हैं तो? वो पवन सिंह मतलब अब अभिनेता से नेता में आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो उनका तो भाई हीरो में रहना चाहिए, वो नेता में से कैसे आ रहे हैं? काराकाट से लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के साथ लड़ेंगे, CPI वहाँ भाकपा माले भी लड़ रहे हैं। तो भाजपा माले लोग लड़ रहे हैं, तो तुमको तो कलाकारी था, तो कलाकारी से रहना चाहिए था। सब नेता बनने चले, अब उन लोग राज संभालेंगे अपना। क्या सब कई नेता हैं, कई स्टार हैं जो नेता हैं, भोजपुरी स्टार हो चाहे बॉलीवुड हो। नेता जैसे रोल जो निभाते हैं वो लोग, अगर अभिनेता वाला अगर वो ईमानदारी वाला निभाए तो ठीक है, परफेक्ट है, ये इज ऑलरेडी परफेक्ट। तो लग रहा है कि जीतेंगे वो, निर्दलीय लड़ रहे हैं तो बीजेपी सहयोगी भी वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का है। अभिनेता के अनुसार तो उनका बहुत सारा फैन है, उस अनुसार तो हो सके शायद जीत जाए, लेकिन मेरा ओपिनियन है शायद नहीं। वहाँ नेता ही जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्योंकि जो आदमी किसका लगता है वहाँ पल रहा है? वहाँ तो कुशवाहा जी का ही ज़्यादा चांस लग रहा है। क्यों कुशवाहा जी क्यों? वो राजनीतिक में नॉलेज है उनका, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। क्या देख रहे हैं, पूरा चुनाव को कैसे देख रहे हैं? 2024 का क्या माहौल है, लगता है फिर से तीसरी बार मोदी जी का तो कहना ही नहीं है, वो तो लोकप्रिय नेता है और सबका चहेता बन गया है, तो उनको तो कहना ही नहीं है। फिर तीसरी बार मोदी सरकार होना ही चाहिए, अब उनके अलावा कोई है तो। क्या इंडिया अलायंस जो बना है, अब NDA बेसिस इंडिया है, तो इंडिया में कोई नहीं रहता। जैसे मोदी जी के अलावे अगर उनके जैसा कोई ड्यूटी है तो ठीक है, और नहीं तो अभी जो भी हैं वो भी अच्छे हैं, उनसे अच्छे कोई हैं तो ठीक है। देखिए, जनता का हम राय ले रहे हैं, क्या कुछ कहना है। जिस तरह से कहा जाए कि जो भोजपुरी सुपरस्टार है पवन सिंह, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं काराकाट से, और जिस तरह से वहाँ पर अब त्रिकोणीय लड़ाई होते हुए दिख रहा है, जिस तरह से भाकपा माले के कैंडिडेट हैं और उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से लड़ रहे हैं, तो वहीं निर्दलीय पवन सिंह लड़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जनताओं का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ समीकरण रहेगा काराकाट में, साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि पवन सिंह जो भोजपुरी स्टार हैं, वो कहीं ना कहीं युवाओं में क्रेज रखते हैं, तो वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा वो पुराने नेता हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पर भारी पड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरह से कहें तो तमाम जनताओं को क्या कुछ राय था आपने सुना। तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।